हेलो दोस्तों। मैं कुलदीप शर्मा आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ये थोड़ा सा अलग वीडियो है जो कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ। अ, उ- उनका ये प्रॉब्लम है कि या सबका ही ये प्रॉब्लम रहता है कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम पूरे हो जाते हैं, आपने एग्ज़ाम दे दिए होते हैं, आप रिज़ल्ट का वेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस वेटिंग पीरियड में मींस जैसे आपने मई में एग्ज़ाम दिया या अप्रैल में एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट आपका जुलाई में आ रहा है, तो उस पूरे वेटिंग पीरियड में 1.5-2 महीने में आप कुछ अलग नहीं कर पाते हैं। कोशिश की करना है आपको कि आप उस वेटिंग पीरियड में कुछ डिफरेंट करें, क्योंकि अगर आप उस वेटिंग पीरियड में डिफरेंट नहीं करेंगे और सिर्फ वेट ही करते रहेंगे तो आप अपने आप को ट्रबल ही देंगे। आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, जैसा कि आप इस इमोजी में भी देख सकते हैं। आप परेशान हो जाएंगे और आपको अगर उस परेशानी से दूर होना है तो उसके लिए आपको कुछ और ट्राई करना है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। सबसे पहले जैसे ही आपके एग्ज़ाम फिनिश होते हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है बट ट्रू है कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम फिनिश होंगे आप सिर्फ ये रिज़ल्ट के बारे में सोचने लग जाओगे, मेरे एग्ज़ाम तो हो गए, अब मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, पास होऊंगा या फेल होऊंगा। एग्ज़ाम आप दे चुके हो, जो आपके हाथ में था वो आप कर चुके हो। अब जो रिज़ल्ट है वो आपके हाथ में है ही नहीं ना। तो आप जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है आप उसके बारे में सोच ही क्यों रहे हो। और अगर आप नहीं सोचते हो तो आपके पड़ोसी है, आपके परिवार के लोग हैं, वो आपको इस बात को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बेटा क्या हुआ, कैसे पेपर हुए हैं, रिजल्ट क्या रहेगा, पास हो जाओगे फेल हो जाओगे, चलो पास हो जाओगे, कितने मार्क्स आएंगे, फलानी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डिमकानी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दैट्स ए प्रॉब्लम। ये ऐसे जो आपके साथ इंसिडेंट होते हैं वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आप उस बारे में ही सोचते रहो जिसके बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स है। इस वीडियो में आगे जो नेक्स्ट स्लाइड्स आएगी हम उसमें देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें, इस प्रॉब्लम पर हम विक्ट्री कैसे अचीव करें। तो प्रॉब्लम पर विक्ट्री अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो पहला पॉइंट और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम ओवर हुए आप भूल जाओ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और उसके बारे में सोचना बंद करो। जस्ट लाइक कि मेरा जो सबसे फेवरेट कार्टून है टिमोन एंड पुम्बा, आओ हकूना मटाटा, एंजॉय करो आप उस चीज़ को, योगा करो और अपने आप को रिलैक्स फील करवाओ। कहीं घूमने चले जाओ। जैसे कि आप जब छोटे थे, आज आप बड़े हो गए हो, एग्ज़ाम आपने फाइट किया है, उसके बाद आप ये सोचते हो कि रिज़ल्ट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले जब आप छोटे थे ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, आप वेट करते थे जैसे ही छुट्टियाँ होगी आई विल एन्जॉय। तो अब भी आप एन्जॉय कीजिए, आप अपना लाइफ चेंज मत कीजिए ना, आप उस 1.5-2 महीने में एन्जॉय कीजिए। रिज़ल्ट की परवाह आपके हाथ हाथ में ही नहीं है अगर वो चीज़, तो आप उस बारे में सोच ही क्यों रहे हो। तो रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो और सिर्फ उस पूरे पीरियड का एन्जॉय कीजिए। ठीक है। कुछ नई एक्टिविटीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। शाम को आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, या और भी अगर कोई स्पोर्ट्स में आपकी इंटरेस्ट है या म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है तो आप वो ट्राई कीजिए। आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, आप स्विमिंग सीखिए। आप कोई नई एडवेंचर करना चाहते हैं, किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, आप जाइए। आपको एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं सोचना है, अपने कैरियर के बारे में उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ नहीं सोचना है। तो रेस्ट दीजिए अपने माइंड को। जैसे ही आपका ये पर्टिकुलर पीरियड पूरा हो जाएगा देन देर विल बी एन आउटकम जो कि प्री डिफाइंड है, या तो आप पास होंगे या आप फेल होंगे। तो अगर आप पास हो गए तो क्या करना है आपको, तो पास हो गए तो सबसे पहली चीज़, जैसे ही आप पास होते हो यू विल गेट कॉन्फिडेंट कि मैं पास हो गया, मैंने सब कुछ कर दिया। हो सकता है आपने सब कुछ किया है, अचीव किया है, बट आप उस अ, फिराक में कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। आप ये मत सोचने लग जाओ कि सब कुछ आसान है, सब कुछ हो जाओगे। तो इसलिए अब उस वक्त आपको ये सोचना है थोड़ा सा नेगेटिव वे में कि लक है, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं पास हो गया। अब मुझे अगला जो मेरा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए फोकस होना है। तो सबसे पहले फोकस हो जाओ। फोकस होने के बाद अपने पूरे सिलेबस को राइट डाउन कर लो कि मेरे सिलेबस में क्या क्या मटेरियल है। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो, जो कि अंग्रेजों ने भी किया था, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड कर लो, छोटे छोटे ब्रैकेट्स बना लो। अब उन छोटे छोटे ब्रैकेट्स को पढ़ना आपके लिए आसान रहेगा। उसके बाद एक डिस्कशन ग्रुप बनाओ। जब तक आप अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं करोगे आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। रीज़न बिंग, आपको आपने पढ़ा है, आप ही खुद का एग्ज़ाम ले रहे हो, तो आप उसका सॉल्यूशन जानते हो क्या होने वाला है। लेकिन जब आपस में डिस्कस करोगे तो हो सकता है उनका भी ज्ञान आपको मिले और आप उसमें कुछ और भी सीखो। तो बेटर ये रहेगा कि आप एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप स्टडी करो,
उसके बाद आपकी अप्रोच जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो अप्रोच थी उसने ही आपको पास करवाया है, तो आपकी अप्रोच शुड बी द सेम। आपका जो गोल है वो फोकस्ड होना चाहिए, आप उसी गोल को अचीव करना चाहते हो, वही आपको गोल अचीव करना है, तो आप उस डायरेक्शन में अब चलना स्टार्ट कर दीजिए। बेटर छोटे टुकड़े ज़रूर कीजिए आप अपने सिलेबस के। अगर आप छोटे टुकड़े नहीं करेंगे आपको सिलेबस बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर आपने छोटे टुकड़े कर लिए फिर आपको सिलेबस छोटा दिखेगा। अगर आप फेल हो गए तो क्या करना है? तो अगर आप फेल हो गए तो नथिंग टू लूज़ यार। फेल वही होता है जिसने एग्ज़ाम दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी नेगेटिव, नेगेटिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि एग्जामिनर ने वो नहीं समझा जो आप उसको समझाना चाहते थे, तो यू नीड टू चेंज योर लैंग्वेज, यू नीड टू चेंज योर प्रेजेंटेशन। उसके बाद दूसरे क्या कह रहे हैं उसको मत सुनो। लिस्ट आउट द कंप्लीट सिलेबस, मेक द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कंप्लीट सिलेबस, छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए। डिस्कशन इज मस्ट, तो डिस्कशन आपको करना ही है। और जो आपकी पहले की अप्रोच थी उसने आपको पास नहीं होने दिया है, इसलिए दैट अप्रोच शुड बी चेंज्ड एंड डोंट गो विथ सेम अप्रोच। आपको उसी अप्रोच के साथ नहीं जाना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो जो मैंने आपको शेयर किया है। पास होना फेल होना आपके हाथ में नहीं है। जस्ट काम्ड, कंपोज एंड गो फॉर द स्टडी। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। और अगर रिजल्ट कुछ भी आ जाए आपको उस बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहना है, अपना टारगेट अचीव करना है। और उसके लिए जैसा मैंने कहा, आप अपने पूरे सिलेबस को छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो, और डिवाइड करने के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू रखो। उसका बीच बीच में आप टेस्ट भी लेते रहो, सेल्फ टेस्ट ले लो, उसमें जो भी आपको अचीव होगा वो पता लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई